श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सभी साधकों और भक्तों से निवेदन है, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सत्संग है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम जब हमारा लक्ष्य हो जाता है कि हमें इसी जीवन में जप में सिद्धि प्राप्त करनी है। अब यहाँ पर समझेंगे, सिद्धि का मतलब है जब हमारे रोम रोम से प्रत्येक क्षण बगैर प्रयास के स्वतः नाम जप चलने लगे, इसे ही सिद्धि कहते हैं। जब आपका नाम जप स्वतः चलने लगता है, इसे ही सिद्धावस्था कहते हैं। सब सिद्धों में सबसे बड़ा वो सिद्ध होता है जिसका स्वतः नाम जप चलता है। स्वतः नाम जप का मतलब है आप कर नहीं रहे हैं, स्वतः क्रिया हो रही है। आप अब करने वाले नहीं हैं, नाम हृदय में जागृत हो गया है। ध्यान दें, यहाँ तक पहुँचना है, इसे ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। जिसका स्वतः नाम जब चलने लगा वो भगवत प्राप्त हो गए। भगवत प्राप्ति का अर्थ होता है, आप ध्यान दें, आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कहते हैं जिसका अखंड भगवत स्मरण होता रहता है। कभी भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति कभी भी जिसका चिंतन स्मृति बाधित नहीं होती, उसे भगवत प्राप्त कहते हैं। आप नाम जप करें। अब आप ध्यान दें, जब भी कोई साधक नाम जप में बढ़ता है तो सबसे पहले उस नाम जप से आगे बढ़ने में उसका अंतःकरण ही बाधा पहुंचाता है, बाहर से नहीं। बाहर से जो भी क्रिया हो रही है वो आपके अंतःकरण में अभी निष्ठा नहीं उपजी, तभी हो रही है। ध्यान दें, जिस दिन आपके भीतर निष्ठा आ जाएगी, बाहर से किसी की भी इतनी शक्ति नहीं है, किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके नाम जप को रोक पाए। आपका नाम जप इतनी सामर्थ्य होती है कि वो अपने हिसाब से आपके जीवन में जो भी अनुकूलता या प्रतिकूलता आएगी उस पर नाम का पहरा होगा। ये ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आज मैं आपको बता रहा हूँ। नाम भगवान की आप शरण में होंगे, अब आपके साथ जो भी होगा वो भगवान के नाम के द्वारा होगा। इसीलिए कोई क्रिया ऐसी नहीं होगी जिससे आपका भजन छूट जाए। बात होती है जब तक हमारी निष्ठा नहीं बनती। निष्ठा का मतलब है जैसे हमारी भोगों में निष्ठा बनी हुई है, हमारी धन में निष्ठा बनी हुई है, परिवार के जितने भी रिश्ते नातेदार हैं उनमें हमारी निष्ठा बनी हुई है, ऐसे ही भगवान नाम जप में हमारी निष्ठा हो जाती है। हमारा चाहे सब कुछ छूट जाए लेकिन हमारा नाम जप नहीं छूटेगा, इसे निष्ठा कहते हैं। और ये जब तक नहीं आती है तब तक आपका मन भी प्रतिकूलता करता है, आपको जलाता है, नाम जप से आपको विमुख करता है और बाहर से भी छोटी मोटी प्रतिकूलता आ सकती है। लेकिन ध्यान दें, जब भी आपके हृदय में निष्ठा आ जाएगी, आपके हृदय में नाम जप का महत्व दृढ़ हो जाएगा कि नाम जप से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, उस दिन आपको सहयोग मिलने लगेगा। जितनी भी दैवी शक्तियां हैं वो आपका सहयोग करने लगेंगी। जिस भी वस्तु की आवश्यकता होगी वो वस्तु स्वतः आपके पास आ जाएगी। आप विश्वास करें, ये कपोल कल्पना नहीं है, ये पाखंड नहीं है। जो भगवान नाम जप में निष्ठा से लगा हुआ है वो लाखों करोड़ों में एक है। आप ध्यान दें, आपने खुद देखा होगा लोगों को, उनकी कितनी उम्र हो गई है प्रपंच करते हुए, पूरा जीवन उनका व्यतीत हो गया, आखिरी समय है, लेकिन आप उनसे कहें कि आप भगवान नाम जप करें तो आप देखो वो नहीं करेंगे। आप जगत में खुद देख लें, बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत दान दक्षिणा तीर्थाटन कर रहे हैं, बहुत बहस करते हैं, बहुत तर्क करते हैं, धर्म का बहुत ज्ञान है,
लेकिन वो नाम जप में देखना आप कितना समय गुजारते हैं, वो नाम जप नहीं कर सकते। इन हमारी बातों को आप बहुत ही एकाग्रता से सुनना और चिंतन मनन करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोष दृष्टि करने लगें। हमारा सत्संग सुन के आप अपने भीतर दोष ले आए कि जो जप नहीं करता उसके प्रति आप है बुद्धि करने लगे। मान लो वो भगवान का भक्ति करता है, सेवा पूजा करता है, निष्ठा से रह रहा है, लेकिन नाम जप नहीं कर रहा है, और आपने सत्संग सुना और सत्संग सुन के आपके भीतर दोष दृष्टि आ गई। ये कभी न करना। कभी भी आप कितना भी ऊंचा दिव्य सत्संग सुन रहे हो, किसी भी महापुरुष का सुन रहे हो, भजन अगर आपके पास नहीं है तो आपके भीतर दोष दृष्टि आने लगेगी। ये भी ध्यान रखना। देखो, हर चीज में सावधानी होती है। ये नहीं है हम आंखों में पट्टी बांध कर चलते रहें। सूक्ष्म बातों को जानना होता है। कभी भी सत्संग सुन के अगर दूसरे में ये गुण नहीं मिल रहे हैं तो उसमें दोष दृष्टि नहीं करना। जितनी भी दोष दृष्टि है वो अपने में करना, और अपने में आ जाती है। जब साधक एक अच्छा साधक होता है, भगवान नाम जब करता है, तो वो अपने भीतर ही अब गुण देखने लगता है। इसीलिए वो दीन होता है और इसीलिए उसकी साधना परिपक्व होती है। ईश्वरी मदद उसी को मिलती है जो दीन हो गया है। सभी साधक बहुत ध्यान से सुने। दीनता तभी आएगी जब आप अंतर्मुख होंगे। आप अपने मन को समझ पाएंगे कि ये मन कितना चंचल है, हमारी इंद्रियां कितनी बेईमान है, हमारी बुद्धि कितना हमको धोखा दे रही है। ये आप कब जान पाएंगे? जब आप खुद अंतर्मुख होंगे। अंतर्मुख होने के लिए ही भगवान का नाम जप है या मंत्र जप है, जो भी आपने गुरु से लिया है या आप स्वतः ही जप रहे हैं। समय को व्यर्थ ना करें। ऐसा ना करें कि गुरु द्वारा ही जो नाम मिलेगा, मंत्र मिलेगा, वही कार्य करेगा, और हम ऐसी स्थिति परिस्थिति में हैं, हमें कोई गुरु अच्छा मिल नहीं रहा है, हम बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो हम नाम ही ना जपें। आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप उनका नाम अब आज से ही जपने लग जाए, उनको ही भीतर मानने लग जाएं। आप देखेंगे आगे का जो भी मार्ग है वो आपके आगे खुल जाएगा। इष्ट देव उस साधक की मदद करते हैं, उसके उनके ऊपर पूरी छत्र छाया रहती है। ना, नाम जब आप अपनी जीभ से पकड़े हुए हैं तो आप ये कभी न समझना कि हम इष्ट देव से दूर हैं। नाम से प्रभु दूर नहीं होते। आप अपने से समझें। आपको जब नाम से कोई बुलाता है तो आप देखें, आप तुरंत उधर एकाग्र हो जाते हैं। जैसे जब हम स्थूल दृष्टि रखने वाले, हमें जब कोई नाम लेके बुलाता है तो हमारी एकाग्रता उधर हो जाती है। जिन भी इष्ट देव का हम बार बार नाम ले रहे हैं, क्या उनकी एकाग्रता हमारे ऊपर नहीं है? क्या उनकी हमारी थोड़ी सी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है? कभी आप विचार करके इस बात को देखें। भगवान नाम का बहुत महत्व है, और जितना अधिक आप जप परायण होंगे उतनी ही दिव्य अनुभूतियां आपको होंगी। ये जो बहकावे में आपको डाला जा रहा है, बहुत प्रकार की भ्रांतियां ऐसी फैला दी जाती हैं कि हमारा शास्त्रों से मन हट जाए, संतों से मन हट जाए, नाम महिमा भगवत भजन की जो महिमा है उससे हमारा मन हट जाए, हमें अश्रद्धा हो जाए। ये सब देखो, बुरी शक्तियों का प्रभाव समझें आप, ये कली का प्रभाव समझिए आप, बिल्कुल आप समझिए। ये उनके लिए है जो अश्रद्धावान हैं, जो नास्तिक हैं, उन पर इन बातों का प्रभाव पड़ता है। आस्तिक जनों पे, श्रद्धावान पर इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। हो सकता है थोड़ी देर के लिए उनकी बुद्धि विचलित हो जाए, लेकिन श्रद्धा की हानि नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये उनको मोहित करने के लिए बातें हैं। इन बातों का, नास्तिक भरी बातों का, अश्रद्धापूर्ण बातों का उन पर प्रभाव पड़ता है जो पहले से ही ऐसे घोर पाप किए हुए हैं। वो भगवान के भजन में नहीं चढ़ सकते, वो उन बातों से मोहित हो जाएंगे। आप मोहित नहीं होंगे। आप सत्संग सुनते रहें, सत्य आचरण करते रहें, भगवान का नाम जप करते रहें। इसी जीवन में जो भी आपने लक्ष्य बनाए हुए हैं, उन सभी लक्ष्यों की पूर्ति भगवान का नाम जप कराएगा। आप इस बात पर विश्वास करें। आज से ही भगवान नाम जप में लग जाएं, जो भी साधक हैं, सभी कार्य करते हुए। मैं कभी ये नहीं कहता आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, आप साधु बन जाओ, आप एकाग्र में बैठकर माला चलाने लगो। आप अभ्यास करिए। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी जैसा कर रहे हैं वो वैसा करते रहें। बस भगवान का नाम जप साथ में जोड़ लें, इतना आपको बढ़ाना है। आप आज से आरंभ करें, फिर देखें दिव्यता कैसी आती है।
तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।